बिहार की सियासत में 3 बड़े धमाके एक साथ। नीतीश कुमार को कद्दावर नेता ने छोड़ा, एनडीए के साझेदारों में सीट बंटवारे पे जंग और प्रशांत किशोर ने किया चुनावी गेम चेंजर। आखिर इस सियासी भूचाल का असर बिहार चुनाव 2025 पर कितना गहरा पड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमरा बिहार। मैं हूं आपके साथी दिव्या सिंह और आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचलों। नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है। एनडीए में सीट बंटवारे पर तनातनी बढ़ गई है और प्रशांत किशोर ने 2 ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो चुनावी गणित बदल सकते हैं। आइए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। नीतीश कुमार को बड़ा झटका। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थाम लिया है। वे लोकहा विधानसभा सीट से टिकट चाहते थे, जबकि 2020 में उन्हें आरजेडी के भारत भूषण मंडल ने हरा दिया था। लोकहा सीट पर पहले जेडीयू की मजबूत पकड़ थी, लेकिन 2020 में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी प्रमोद प्रियदर्शी की बगावत और लोजपा से चुनाव लड़ जाने के कारण जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सीट को प्रतिष्ठा की सीट माना और पिछले 2 माह में इस क्षेत्र में 2 बार पहुंचे। लक्ष्मेश्वर राय ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि अगर लोकहा से टिकट नहीं मिला तो वे आरजेडी में चले जाएंगे। पार्टी ने इसे नकारात्मक ब्लैकमेलिंग माना और टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब कयास लगा रहे हैं कि वे बाबू बरही से आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। एनडीए में सीट बंटवारे पर टेंशन। एनडीए में सीटों के बंटवारों पर संकट गहरा गया है। आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी और जेडीयू से 24 सीटों की मांग की है। इनमें उजियारपुर, महुआ, दिनारा, मधुबनी, सासाराम, ओबरा, कुवर्धा, शेखपुरा, गौह, सुल्तानपुर और बाजपट्टी जैसी महत्वपूर्ण सीटें हैं। हाल ही में उन्होंने बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान, ऋतुराज सिन्हा और विनोद तावरे से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुशवाहा की रणनीति दबाव बनाकर कम से कम 10 से 12 प्रभावशाली सीटों पर टिकट सुनिश्चित कराना है। 2015 में 23 सीटों पर चुनाव लड़कर ये सिर्फ 2 सीट जीत पाए थे। 2020 में एनडीए से अलग होकर 99 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन खाता भी नहीं खुल पाया। 2024 लोकसभा में काराकाट सीट से चुनाव लड़ा और हार गए। उन्हीं का यह मांग एनडीए में एक नई तनातनी का माहौल बना रही है। प्रशांत किशोर का मास्टर स्ट्रोक। बिहार चुनाव 2025 में अब एक तीसरा मोर्चा भी चले जा रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी। उन्होंने मोरवा सीट से भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। नालंदा जिले की अस्थावा सीट से आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह को मैदान में उतारा है। बीजेपी के मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए जॉब फॉर लैंड घोटाले का मुद्दा उठाया। कहा कि तेजस्वी युवाओं का रोजगार का झांसा देकर भ्रष्टाचार करते हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर तेजस्वी की बेरोजगारी दूर हुई तो कई युवक पलायन करने लगे। दोस्तों, बिहार की सियासत में यह दौर बेहद रोचक है। एक तरफ नीतीश कुमार को पार्टी में दरार का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए के अंदर सीट बंटवारे पर खींचतान बढ़ गई है और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर ने ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। अब सवाल ये है कि इन तीनों घटनाओं का बिहार चुनाव 2025 पर क्या असर होगा? आपको क्या लगता है, कौन सा मोर्चा इस चुनाव जंग में बाजी मारेगा? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें और हमरा बिहार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बिहार की हर बड़ी सियासी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।